बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह पाक आपको सदाबाद रखे। आज जो मैं आपको अमल बताऊंगा ना दोस्तों, मैं कहता हूं यार जुमा है, जुमातुल विदा ही है। वैसे कमेंट पे बताइएगा, ये ना हो कि मैं गलत रिकॉर्डिंग कर जाऊं तो सारी बात कर जाऊं तो फिर एंड में पता चले यार जुमातुल विदा तो अगली बार है। पर मजाक कर रहा हूं दोस्तों, ये जुमातुल विदा है जी, एक फ़िरका है हमारे मुल्क में। मैं भी उसी फ़िरके से ही हूँ तकरीबन, लेकिन वो वदा कहते हैं, अलवदा अलवदा। सारी ज़िंदगी अलविदा अलविदा कहते कहते हैं। अलविदा 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 है माहे रमज़ान तू हमसे जुदा है। तेरा ना था फजले इलाही और लिखी कुरान तेरी गवाही। तेरे जाने से दिल रो रहा है और माहे रमज़ान तेरी अलविदा। तो दोस्तों, रमज़ान जा रहा है, एक अमल आपको बताता हूँ, सदका है। मैं कहता हूँ पूरा साल आप देखोगे, अगर आपने ये अमल सूरह अल फातिहा का कर लिया, थोड़ी सी चीनी और सूरह अल फातिहा, यकीन करें कि जिन जिन लोगों ने ये शिकायत की हैं कि हमारा वजीफ़ा नहीं असर करता। एक बहन कहने लगी कि हमारी बेटियों के रिश्ते नहीं आते, कोई अल्लाह 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 करके आ जाए तो एक बार देख जाते हैं, बाद में जवाब नहीं देते। एक बात आपको कहूँ, अल्लाह सारे जानते हैं, ये बात नहीं है सारे नहीं जानते, लेकिन वो लोग जानते हैं जिनके घरों में जवान बेटियां हैं और बल्कि उनकी उम्र गुजर रही है। उनसे पूछो ये गम कितना सख्त है। मैं जानता हूँ ना, हम भी ज़हर बहनों वाले बेटियों वाले हैं, तो बात करने का मतलब ये है कि ये अमल बताया सदके का, और ख़ास कर ये अमल मेरी वालदा साहबा भी करती हैं। यकीन करें कि रिज़्क़ उनको ढूंढता है। ढूंढोगे गर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। रिज़्क़ बड़ी मुश्किल से मिलता है, याद रखना। ख़ास कर जो हक हलाल रिज़्क़ है ना, बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन रिज़्क़ उनको ढूंढता है। परेशानियाँ उनसे भागती हैं और कारोबार उनकी तरफ आता है। बल्कि मुझे एक भाई कहने लगे कि मैं जब भी मतलब है कि मेरे पास कोई कस्टमर आते, कुछ 100 में से 2-4 लेके जाते, बाकी मुड़ जाते। अब कहता है कि कोई वैसे ही पूछने आ जाता है ना, तो मैं जो जब उसे डीलिंग करता हूँ ना, फौरन वो जनाब वो एग्री हो जाता है, ठीक है भाई दे दे। यानी एक चीज़ याद रखिए, आखिरी बात क्या है कि मैं वजीफ़ा बताऊँगा, ज़्यादा बात नहीं करता। एक चीज़ याद रखिए, ये जो मैं आपको अमल बताने लगा हूँ ना, मेरी डायरी पर लिखा हुआ है कि इंशाअल्लाह ताला आपसे आपके इर्द गिर्द वाले लोग भी पूछेंगे कि भाई अमल क्या करते हो। मेरी वालदा साहबा नाते भी पढ़ती हैं, वज़ाइफ भी लोगों को बताती हैं जी। उनके नाम का एक मैंने मौज मस्ती टीवी, जो बड़ा मेरा ये चैनल है नज़र आ रहा है, इस पर मैंने एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है जिसका नाम रखा हुआ है क्या, दुआ वाली खाला। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बेशक उन्हें जाके आप दीदार कर सकते हैं। बड़ी बुजुर्ग खतून है और बड़ी दुनिया उनको मानती है, वज़ाइफ बताती हैं, नातें भी पढ़ती हैं, बड़े लोग उनको मानते हैं। तो उनका ये अमल है जी। तो मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी वो मुरादें पूरी करेगा जो कभी आपने सोची नहीं होंगी। अमल बताता हूँ, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अमल की इजाज़त के लिए, और एक कमेंट कर दें। कमेंट में अपना नाम, शहर का नाम भी लिखा करें। बल्कि मेरा मशवरा है कि आप अपने लिए कोई दुआया कलमात लिखा करें। जैसे ही कोई दुआ दे, ऑटोमेटिक यानी कमेंट पढ़े, ऑटोमेटिक आपको दुआ मिल जाए, हैं जी। और इसके साथ वीडियो पूरी देखा करें, आपको अमल की इजाज़त है। दोस्तों, ये जो जुमा किसी भी वक्त आपने क्या करना है, अलहम्द शरीफ आपने 70 बार पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन।
एक मरतबा फिर सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। मेरे दोस्तों, हसूल बरकत के लिए एक बार फिर सुन लें, क्योंकि ये जो सूरत है ये कुरान की सूरत उम्मुल किताब भी है और शिफा की सूरत भी है। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर मुराद मेरा रब पूरी करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। तो दोस्तों, ये अमल जो मैंने आपको सूरह फातिहा बताई है 70 बार पढ़ लें। ये जुमे के दिन, खासकर जुमे की नमाज के बाद पढ़ लें, या कोई भी वक्त है, कोई मसला नहीं, जुमे के दिन किसी टाइम भी आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद आपने थोड़ी सी चीनी लेकर 1 पाव या आधा पाव, 50 ग्राम या 1 चम्मच, जितना भी उसका वजन है, जितनी आपकी इस्तिताअत है, लेकर उस चीनी को आपने, यानी कि कीड़े मकोड़ों को भी डाल दें। मेरी बात समझ गए? कब्रिस्तान में कहीं रख के हैं। याद रखें कि तुम्हारा मुकद्दर पलटा खाएगा। अगर ऊंधे मुंह गिरा हुआ है ना तो खड़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और इंशाअल्लाह ताला ये जो सदका आप करोगे ना कीड़े मकोड़ों को देने का। और हाँ, अगर चीनी आप ज़्यादा ले सकते हो, किलो, 2 किलो, 5 किलो, मैं कहता हूँ किसी गरीब को दें। 70 बार सूरह फातिहा पढ़ो। अगर दे सकते हो किसी गरीब को दो, तो 5 किलो, यानी वाकई हकदार हो। ये नहीं कि कोई वो रेडीमेड आजकल मंगते बेकारी फ़कीर हैं ना, उनको नहीं, वाकई सफ़ेद पोश हो। याद रखिए कि एक बंदा हो, उसका कारोबार नहीं, मकान अपना हो, तो हालात उसके बड़े ख़राब हों, लोग कहते हैं यार इधर अपना मकान है, इन क्यों दिए। असल में वही हकदार होते हैं। सबसे पहले ढूंढो कि बहन भाइयों में कोई सफ़ेद पोश है, उसको दो। ज़रूरी नहीं होता कि उसको बताया जाए कि भाई ये ज़कात है, खैरात है, फितराना है, नहीं। खैर ये आप तो खैरात ही दोगे, फितराना नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता। सबसे पहले बहन भाई, फिर रिश्तेदार, फिर मोहल्लेदार, यानी फिर कोई और दूर। यानी अगर हम लोग अगर इस तरह खैरात करें ना, जिस तरह मैंने बताया, सबसे पहले हक जो है ना, आपके करीबी कज़न्स वगैरह, उनमें कोई गरीब है, सबसे पहले बहन भाई, फिर इसके बाद दूसरे रिश्तेदार। अगर नहीं है कोई इन बहन भाइयों में, अल्लाह ना करे, अल्लाह सब के बहन भाइयों को किसी का मोहताज ना करे, आमीन। और इसके बाद कोई रिश्तेदार नहीं तो फिर मोहल्लेदार, और अब मोहल्लेदारों में नहीं है तो फिर और गैरों में देखो। इस तरह जो खैरात करता है ना, कभी ज़िंदगी में भूखा रहे, मुझे कहना। 70 बार अलहम्द शरीफ पढ़ के चीनी पर दम करें और इसको सदका कर दें। और पहले थोड़ी सी, यानी कि 1 चम्मच 2 चम्मच किसी कब्रिस्तान में कच्ची जगह पर, जहाँ पर लोगों के पाँव ना आए, रखें ताकि कीड़े मकोड़े खाएं। ये सदका इंशाल्लाह अगले रमज़ान तक आपको रिज़्क़, माल, दौलत, पैसा, असबाब अता करेगा। आप देखते रहोगे कि अल्लाह ने कितना नवाजा। और ये आपको बात बताऊं कि ज़रूरी नहीं कि आप 5 किलो चीनी दें। अगर आपके पास नहीं इस्तिताअत तो थोड़ी सी 1-2 चम्मच दे दें, लेकिन इस्तिताअत है 2 किलो, 2 किलो, 5 किलो, तो सारी पे दम करके इसको खैरात के तौर पर किसी हकदार को दें। लग आपको पता जाएगा इंशाल्लाह। आज़मा कर देखें इस अमल को। इंशाल्लाह पूरा जो रमज़ान के बाद अगले रमज़ान तक अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, आपको पता लगेगा यार इसके हमें क्या बेनिफिट्स मिले हैं। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।